हम ये पढ़ेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है कि दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बनाते हैं, हमें बताना है। तो होगा क्या सवाल में, आपको 3 बिंदु दिए रहेंगे। कितने बिंदु दिए रहेंगे? 3। x1 y1 x2 y2 x3 y3, कोई भी 3 बिंदु दिए रहेंगे आपसे। आपसे पूछा जाएगा कि ये तीनों बिंदु मिलकर, अगर आपको 3 बिंदु दे जाए, अगर आप उनको मिलाओगे, कैसे मिलाओगे? देखो, आप इससे इसको मिलाओगे, ये इससे आप इसको मिलाओगे, और इससे आप इसको मिलाओगे, ऐसे तो मिलाओगे। हमेशा 3 बिंदु मिलकर क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे, पक्का। इस तरह से, जैसे मैंने 3 बिंदु लिखे थे x1 y1 x2 y2 x3 y3, मैंने तीनों बिंदु को मिला दिया तो एक त्रिभुज बन गया। अब सवाल ये कह रहा है कि ये जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, विषमबाहु होगा या समकोण होगा। ठीक है, तो हमें पहचानना है। तो देखो, उसको पहचानने के लिए हमें करेंगे क्या? अगर मैं इनको नाम दे दूं, इसको मैं नाम देता हूं A, इसको नाम देता हूं B, और इसको नाम देता हूं मैं C। मुझे ये दिखाना है कि ये जो बिंदु बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती का मतलब सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो यानी कि AB लंबाई जो है, अगर इसे हमें समबाहु दिखाना है तो हमें क्या दिखाना होगा कि जो AB लंबाई है और जो BC लंबाई है और जो AC लंबाई है, लंबाई मतलब दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी यानी कि ये लंबाई, ये दूरी यानी कि ये लंबाई, और ये दूरी यानी कि ये लंबाई, ये तीनों क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। मान लीजिए दूरी कितनी निकल गई आपकी? ये दूरी निकल गई आपकी 5 मात्रक, 5 मात्रक। तो ये दूरी भी कितनी आनी चाहिए? 5 मात्रक। और ये दूरी भी कितनी आनी चाहिए? 5 मात्रक। अगर तीनों दूरियां बराबर आ गई तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। फिर अगर मुझे दिखाना है कि मुझे ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज जो बना हुआ त्रिभुज है वो समद्विबाहु है। मुझे क्या सिद्ध करना है कि जो इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज समद्विबाहु बनेगा। तो मैं क्या करूंगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें ये दूरी, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है ना। तो अगर मान लीजिए मैं ये दूरी निकालता हूं AB, ये आई 5 मात्रक, और AC निकाली, ये भी कितनी आ गई? 5 मात्रक, और ये आ गई आपकी मान लो 6 मात्रक। तो आपको साफ दिख रहा है कि इस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है ना। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया आपका? समद्विबाहु। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे दिखाना है कि ये विषमबाहु है तो क्या होगा? अगर ये विषमबाहु दिखाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो AB दूरी है यानी AB लंबाई है, ये अगर मान लीजिए 4 आ गई, ये तीनों अलग अलग आएंगी ना, ये आ गई 4 मात्रक, मैंने यानी दूरी निकाली, BC दूरी निकाली, BC की लंबाई निकाली मैंने, तो कितनी आ गई? 6 मात्रक। फिर मैंने AC की लंबाई दूरी निकाली, तो वो कितनी आ गई? 5 मात्रक। तो तीनों जो दूरियां हैं वो अलग अलग आ गई, तो यानी कि तीनों लंबाई अलग अलग है। इसका मतलब कैसा त्रिभुज आपका? विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब है, हमको जब भी किसी 3 बिंदु और कह रहा हो इन 3 बिंदुओं से कैसा त्रिभुज बनता है, समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु, तो आप क्या करोगे? 3 लंबाइयां निकालोगे, यानी 3 बार दूरी का सूत्र लगेगा। देखो, जब आप AB निकालोगे तो आप इसे भूल जाओगे, आप निकालोगे AB की दूरी, तो AB की दूरी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का तो सूत्र यहाँ पे लगेगा, निकल जाएगी लंबाई। फिर जब आप BC निकालोगे तो आप A को भूल जाओगे, आप B और C को ध्यान रखोगे, आप कहोगे B और C के बीच की दूरी, B और C के बीच की लंबाई निकालनी है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पे लगेगा। फिर जब आप A और C निकालोगे तो AC निकालोगे, यानी कि A और C के बीच की दूरी निकालोगे, तो यानी कि दूरी का सूत्र यहाँ पे लगेगा, इसको भूल जाओ, आप A और C को याद रखो। तो यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पे लगेगा, तो यानी दूरी आ जाएगी। तो यानी कि हर बार आपको 3 बार दूरी का सूत्र लगाना है। कितने बार? 3 बार। एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। अगर वो तीनों दूरियां बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर उनमें से 2 दूरियां बराबर आई, एक अलग आई, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर सारी दूरियां अलग अलग आ गई तो क्या होगा? आपका विषमबाहु त्रिभुज होगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए आता है। क्या आता है? समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए भी आता है। तो जो समकोण त्रिभुज होगा ना, उसमें क्या होगा समझ लो। उसमें क्या होगा कि जब आप तीनों लंबाई निकालोगे, AB, BC और C तीनों लंबाई निकालोगे, फिर आप क्या करना, जो सबसे उसमें जाला लगाना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कैसे लगाओगे? आप क्या करोगे, जो तीनों दूरी आपने निकाली है, जो उसमें सबसे बड़ी लंबाई आएगी, मतलब ये मान लीजिए 5 है, ये 4 है, मान लीजिए ये 5 है, 6, तो सबसे बड़ी ये आएगी ना 6, तो उस 6 को यहाँ रखोगे, उस 6 का स्क्वायर करोगे, और यहाँ पे जो बाकी जो दोनों दूरियां हैं उनको यहाँ रख के उनका स्क्वायर करके ऐड करोगे। अगर ये दोनों कर्ण का स्क्वायर, ये इधर की जो संख्या है वो इधर की संख्या के बराबर आ गई, तो यानी कि ये जो बना हुआ त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। अभी जब हम सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैंने आपको बता दिया है कि आपको इस सवाल में करना क्या है। अब हम इनके सवाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है।